तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल? प्रार्थना करने से, बने रहने से, प्रभु में वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र, अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो। 500 रख लो, जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है, अगर उसका ऑनर नहीं किया तो आप सफर करने वाले हो बहुत जबरदस्त। आपको 5 साल बाद समझ आएगा कि मैंने कुछ किया जो मुझे मालूम नहीं किया, लेकिन है वो गलत। जिसके सिर के ऊपर तेल है उसको सपोर्ट करने का मतलब है आप भी उसी सुरक्षा में शामिल हैं। वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को यह वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा। लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे, अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गए। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है, वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है, शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या? सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है शैतान मिस करेगा आपको। कोई गिद्ध उस मार्ग को नहीं जानता। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जिसमें आप हैं, वो मार्ग अभिषिक्त होने के बाद जो परमेश्वर आपको देता है। 2 तरह के रास्ते होते हैं। बुर्ज खलीफा चले जाओ ना तो 2 तरह की टिकट मिलती है आपको। एक है आपको 100 कुछ फ्लोर तक लेके जाते हैं, एक है आपको उससे भी ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हैं। एक महंगी वाली है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपको वीआईपी की तरह लेके जाते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं, बिना लाइन के वापस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपके पास तेल है तो आप वीआईपी लाइन में हो। कौन कहता है चेलों में फर्क नहीं होता? कौन कहता है सब परमेश्वर की निगाह में एक समान है? ये गलत है। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती वो चेला जिससे प्रभु यीशु अधिक प्यार करता था, यूहन्ना। वो चेला जिससे सबसे अधिक काम किए, पौलुस। वो चेला जिसके पास भेद थे और कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पिलर समझे जाते थे, कलीसिया का मेन भार उन पे था, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस का सगा भाई इस पिलर में शामिल नहीं है, पर है चेलों में। आमीन। अगर तेल है तो आप फर्क हैं, आप में फर्क है, दूसरों में आप में फर्क है। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। बोलो पड़ोसी को अपने तेल की रक्षा कर। बोलो आपका सिर यीशु के नाम में अभिषेक था तेल से, और सारी शैतानी ताकतें जारी यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन में आपके साथ हूं। यीशु मसीह के नाम में जो शैतान आपका तेल चुराता आया, आज मैं उसको भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसकी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। आमीन। यीशु जी। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। आमीन। आज जो टेस्टिमनीज आप देखते हो ना, ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है। मेरा दिल जानता है इसको। ये आसान नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। इस मसीह को लेने से पहले मैंने इतनी फाइट की है अपने अंदर कि आप डेथ लेना पसंद करोगे, ये फाइट लेना पसंद नहीं करोगे। मैंने फाइट की अंदर।
और मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा तो कुछ रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। 2011 में, 10 में, 12 में आप चलते हो होलीनेस में, जब आपके आसपास सब व्यभिचार में, आपको पैसों का लालच नहीं, आप परमेश्वर पे यकीन रखना जानते हो, आपको डे बाय डे वो तेल देते हैं और तेल बढ़ाता है, फिल करता है, रिफिल करता है, रिफिल करता है, कंटेनर बड़ा करता है। बोतल से आप बड़ी चीज में आते हो, कंटेनर में आते हो, फिर बड़े ट्रक में आते हो, आप तेल बढ़ता है आपका। हजूरी कभी नहीं बढ़ती, प्रभु की हजूरी कम बढ़ती नहीं और ना हजूरी महसूस होती। जो आपको महसूस होता है संडे आके, वो तेल है, वो अभिषेक है, हजूरी नहीं। हजूरी को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, तेल को किया जा सकता, अभिषेक को किया जा सकता। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर में 10 लाख की हीरे की अंगूठी पड़ी है, उससे ज्यादा ध्यान तेल पे रखना, अपने सिर पे। लाखों की प्रॉपर्टी पड़ी, ध्यान रखना, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना जो आपके आत्मिक सिर के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है। भाई लड़कियां आएंगी आपको भरमाने, नोट कर लेना, क्योंकि वो तेल जो आपके सिर के ऊपर है वो पसंद नहीं उसको, और शैतान यूज करेगा लड़कियों को और लड़कों को, आपकी लाइफ वो यूज करेगा, उसको यूज करेगा आपके तेल को। फिनिश, अगर तेल खत्म हो गया, जाओ फिर जहां जाना है, लो यीशु का नाम। शैतान भी लेता है, आप भी लो, वो भी डरता है परमेश्वर से, आप भी डरो। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली तो कांग्रेचुलेशन है। आपकी प्रेयर्स अपने पे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे अगर स्पिरिचुअली सब खाने पूरे हैं तो मैं मांग सकता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सब कुछ बनाया गया, क्यों ना देगा मुझे। अपना तेल खत्म मत होने देना, नहीं तो मूर्ख कुंवारियां कहलाएंगे आप, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिसके सिर के ऊपर तेल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वो नाम का ईसाई रह गया, वो शैतान उससे डरता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता, और जब शैतान भाला मारेगा वो मिस भी नहीं होगा, वो लगेगा भी। एक तो ये बात है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हुआ, क्या करें, आपकी गलती थी। एक ये है कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसका टायर घूमा, उसको गलती लगी और आप में बच गया, आपकी गलती है क्या? अगर मस्सा है, मैंने कहा अगर तेल है, तो आप खुद तो गलती से बचोगे ही, दूसरों की गलती का भी शिकार कभी नहीं होंगे। आप खुद तो बचेंगे ही, लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन। अगर आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? तेल। तो शैतान मिस करेगा आपको, आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा। हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा, आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया। लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया आपके खाने के लिए नहीं दिया गया। आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना लोग, हाँ? या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं। आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं। बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती, बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती।
आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उस पे वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है। आपकी गवाही बड़ी होती जाती है जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं। हाँ, जैसे उसकी गवाही है मुझे वैसी चाहिए, मिल सकती। अपने गवाही को देने से अपना बीज खाना नहीं है, अपना बीज बोना है, अपना बीज देना है। आमीन। मैंने मूर्ख लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बुद्धि की जबरदस्त कमी है, पर वो टाइटर्स हैं, दशवान देने वाले हैं और आज भी ब्लेस हैं। आज भी फिजूल खर्ची उनके घरों में नहीं, क्योंकि टाइथ पुराने नियम का हिस्सा नहीं, ये पुराने से भी पहले का हिस्सा। जब परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देगा। कोई विश्वासी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो अपने बीजों को खाने वाला विश्वासी हो। तो अगर आपने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं, अगर आपने अपने बीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं मसीह जीवन में। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपके उपवास के द्वारा आपको कभी फाइनेंशियली आशीषित नहीं करता, क्योंकि ये सब वाचाएं हैं, वायदे नहीं। वाचा का मतलब एक परमेश्वर ने आपको वाचा दी है। याकूब ने कहा था अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। उसकी वाचा थी, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। इसहाक ऐसे ही था, अपने बाप के जैसा, और प्रभु ने उसे उन दिनों में 100 गुना दिया जिन दिनों में अकाल पड़ा था। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हुए, पर आप अपने बीजों को खाना चाहते हैं। हाँ, आपने सुबह खाया, दोपहर को खाया, हाँ, रात को खाया, अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, आप खाते ही जा रहे हो। क्या होगा? एक दिन फट जाओगे आप, क्या हॉस्पिटल जाओगे आप? हाँ, डॉक्टर बोलेगा भुक्कड़ बस कर। खाता जा रहा है पर निकल नहीं रहा। हाँ, क्या होगा? परमेश्वर हमको देता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं। हाँ, गरीबों को भूल गए हम, हाँ, बीमारों को भूल गए हम, बस खा रहे हैं। पैसा आया, खाया, प्रभु के राज में नहीं दिया, गरीबों को नहीं दिया, प्रभु के कामों में नहीं दिया। क्या होगा? एक दिन परमेश्वर कहता मैं हिसाब करूंगा। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बोला था तुम 7वें साल अपनी भूमि को खुला छोड़ देना, इन पे बीज मत बोना। इंसान लालची है। 7वें साल भी बोते गए और अच्छी फसल आती गई। कहते देखा वो पुराने जमाने दी गल्लां यार, हो देखो तो कितना नजारा लैन डे यहां पर, खाली छड़ के की करना आप? हाँ, गरीबां नूं देनी है ना। प्रभु ने क्या 7वें साल खुला छड़ दो, जड़ा अपने आप उगे गरीबां नूं दे दियो। आप गरीबां नूं वैसे ही दे देंगे 20%। परमेश्वर ने एक ऐसे राजे के उन्हें अधीन कर दिया जहां वो 70 साल, पता नहीं कितने साल उसके अधीन रहे, और 400 कुछ साल उन्होंने बोया था। 7वें साल भी 400 कुछ साल, और 70 साल परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया। 70 साल वो जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर किया प्रभु, ज्यादा देना पड़ा। कभी मत अपना टाइथ खाओ, कभी मत अपना बीज खाओ, कभी अपनी टेस्टिमनी को लेके कभी मत बैठ। आपके बीच में लोग हैं कैंसर लेके हील होके, एक बार टेस्टिमनी देने के लिए भी नहीं आए अभी तक। हजारों टेस्टिमनीज है मैरिजेस की, आपके बीच में बैठे लोग। एक अच्छा विश्वासी अपना बीज कभी नहीं खाता, वो अपने बीज को बोता है। लिखा वो बोने वालों को बीज देते हैं, जो बोने वाले हैं उनको बीज देता है, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ बहुतायत से रहे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हैं, वो परमेश्वर के लिए। आप गिफ्टेड हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आपका पहला हिस्सा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लोग कब प्रार्थना करते मालूम है? जब सारे दिन के काम धाम गालियां निकाल के जब थक जाते हैं, रात को 1 घंटा प्रभु को देते हैं और 45 मिनट अभी भी दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। पहला घंटा अपना प्रभु को देना सुबह उठ के। आमीन।
अपना पहला बीज प्रभु को देना, अपनी गवाही प्रभु को देना, अपने फाइनेंस का पहला हिस्सा देना, बाद वाला नहीं। आमीन। आप देखना, अगर आप ऑनर करेंगे परमेश्वर का, वो आपका ऑनर करेगा। ऐसा कोई नहीं जिसने प्रभु को बेइज्जत किया हो और खुद इज्जत पाई हो, ऐसा कोई नहीं। एक हॉलीवुड स्टार जिसको दुनिया सल्यूट मारती थी, एक पास्टर के मुंह पे ऐसे सिगरेट का धुआं छोड़ के बोलता है, कहता ये तेरा जीसस। उसको फेफड़े को कैंसर हो गया था कुछ दिनों के बाद। टाइटैनिक जहाज के मालिक को पूछा, कैसा बनाया जी जहाज? बड़ा जबरदस्त है, बड़ा बहुत बड़ा बनाया। कहता इतना बड़ा बनाया कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। पहले दिन डूब गया। कहता इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। कहता गॉड भी इसे डुबा नहीं सकता। उसके मुंह से निकला, गॉड ने कहा आजा काका, तू पहला दिन तुझे जाने नहीं दूंगा। तुम उसे इज्जत दोगे, वो तुम्हें महिमा देगा। तुम उसे बेइज्जती दोगे, वो तुम्हें बेइज्जती देगा। क्या देना चाहते हो खुदा को? तुम उसे बीज दोगे, वो तुम्हें पेड़ देगा। तुम खा जाओगे, बाद में खुद तुम नंगो भूखों की तरह बैठे हो। क्या करें अब? कुछ नहीं है हमारे पास। प्रभु ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा बीज है, तुम्हारी फसल नहीं। बीज नहीं बोगे, फसल कभी नहीं आएगी। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन 3 पॉइंट्स के लिए। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज से, अब से मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं। मेरी प्रार्थनाएं तुझ पे केंद्रित होंगी। मेरा तेल खत्म ना होगा। मेरा बीज, मेरा बीज, मेरा बीज कभी ना मैं खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। ये 3 पॉइंट आपके दिल में जाने चाहिए। ऊंची आवाज में बोलो। ऊंची 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 आवाज में। ये बीज, ये तेल मेरी लाइफ से कभी अलग ना होगा परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। मेरा तेल कभी मुझसे अलग ना होगा। मेरा बीज मैं कभी खाऊंगा नहीं। मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड ना होगी। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप तैयार हैं इन वचनों को पूरा करने के लिए? आपको समझ आ रही है कि नहीं? आप लिख रहे हो कि नहीं? इन्हें नोट करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर यीशु मसीह एक पागल व्यक्ति से मिले तो लिखा वो अपने आप को अपने पत्थरों से घायल करता था और अपने आप को ही मारता था। ऐसी शैतानी आत्माएं लोगों के बीच में मौजूद हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि वो खुद अपना नुकसान करें। उसे बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स, जो आपकी गलती की वजह से आपकी लाइफ में उतरती हैं। अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हो तो आपको इस गलती से बच के रहना है। आमीन। आपको एक काम की बात बताऊं, अगर आप मोटे हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते, आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। आपको मालूम है? आप बंधन में, आपका कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कमी। एक स्पिरिचुअल आदमी अपने खाने पे कंट्रोल कर सकता है। वो पतला होना चाहे पतला हो सकता है, उसका दिल करे सेहत बनानी, जिम जाना है, वो जा सकता है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स वो हैं जो आपकी गलती और शैतान के बंधनों की वजह से आपकी लाइफ में आती है। हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं कुछ, वो डॉक्टर के पास जाते थे, हार्ट प्रॉब्लम है जी, हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलता था आपके हार्ट प्रॉब्लम है, आप देसी घी मत खाया करो। ना जी, देसी घी कितने छड़ दिए हूं, सम तम मजा ही नहीं आता रोटी का। हार्ट अटैक से मर गए वो।
सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, मां मना कर रही, बाप मना कर रहा है, फिर भी करना है। ये शैतान है। शैतान की वजह से कम और आपके अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा आती। हाँ, डॉक्टर बोल रहा है अच्छा आपके एरिया में पानी गंदा है, एक फिल्टर लगाओ घर में। ना जी, कितने फिल्टर लाना, पैसे नहीं। आपके कानों की बालियां फिल्टर से महंगी हैं, आप उनको बेच के फिल्टर लगवा सकते हो। फिल्टर नहीं लगवाएंगे, हाँ पित्ता निकलवाने के लिए 20,000 खर्च देंगे, वो निकलवा लेंगे। पित्ता कटा लाएंगे, वीआर नहीं, आरओ नहीं लाना कर। कुछ चीजें जो आपके अनजाने में हो, प्रभु आपको माफ करेगा, बचा के रखे। एक आपको बोला जा रहा है कि भाई पानी चेंज करो अपना, आपको बोला, आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जो खुदा नहीं देता आप लेते हो। आपको डॉक्टर बोल रहा है बहन जी वेट बहुत ज्यादा है, कम करो, टांगों में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं जी, एक प्रॉब्लम है, आपको चैलेंज के रूप में आनी है, उसको कौन रोक सकता है? अगर खुदा आपको निकलवाना चाहता है, उसमें कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं। पर एक है आपकी अपनी गलती की वजह से, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अपने आप पे डाली हुई एक बात है। अपने शरीर का ध्यान न रखना, अपने फाइनेंस का ध्यान न रखना, अपने दर्शन का ध्यान ना रखना, अलर्ट ना होना, आपको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बनाता है। आप खुद अपने आप को घायल करते हो, आपको शैतान या परमेश्वर नहीं करता। कई बार आपको बच के रहना है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम से, जो आपकी लाइफ में अपनी आपकी वजह से आए। आमीन। आपको मालूम है आपको टीवी देखने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, आपके आंख का चश्मा 2 नंबर हो चुका है, आप फिर भी टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे लगे हो। क्या खुदा करेगा आपकी लाइफ में? क्या करेगा? आप खुद ही जाना चाहते हो अब खूह में, तो वो क्या रोकेगा आपको? आप अलर्ट हो, अगर आप कॉन्शियस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आप प्रेयर करोगे उसका हल होगा, आप उस पर काम करोगे उसका हल होगा। बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, अपना पॉइंट, अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो। आमीन, आमीन। अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो, बाकी जो होता है खुदा पे छोड़ो, अपना पार्ट मत छोड़ो। आमीन। आज के बाद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी ना आए। आमीन। प्रभु आपको बुद्धि देकर। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 5वां पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, अपने पड़ोसी को बोलो हम्बल बन। बोलो ऊंची बन, नम्र बन, क्योंकि वो नम्र लोगों को ऊंचा करते हैं। आमीन। क्या बनना है? 5वां पॉइंट क्या है? नम्र बन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, कहता सामने के गांव में जाना, तुम्हें एक बंदा घड़ा उठा के मिलेगा पानी वाला, उसको पूछना जहां प्रभु अपना फंसा खाना खाएगा वो जगह कहां है। आप जानते हैं इजरायली कौम में एक बंदे का घड़ा उठाना नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि जो जनानियां, जो लेडीज बहनें होती थी, वो घड़ा उठाती थी पानी भरने के लिए, और वो पानी को लेके आती थी, लेके जाती थी। एक बंदे का घड़ा उठाना ये नॉर्मल नहीं था। आमीन। उस बंदे का घड़े उठाने का एक मतलब था, वो बंदा एक नम्र व्यक्ति था। हाँ, जैसे आज किसी जेंट्स को बोल दो, उसकी वाइफ बोल दे कि आज रात आप दाल बना दो, ले दाल बनानी। आप कई बार हेल्प कर सकते हो वाइफ की, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम तो दोनों खाना नहीं बनाते हैं, ना वो ना मैं, लेकिन आप बना सकते हो अगर कुक नहीं है घर में तो। हाँ, अगर आप हम्बल नहीं हो तो खुदा करेगा हम्बल, वो जूतियां मार के भी करेगा, आप देख लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। नहीं, आपकी वाइफ नहीं करेगी आपको हम्बल, बाहर वाले करेंगे। अगर आप हम्बल नहीं है, मैंने कहा आप हम्बल नहीं है, तो बाहर वाले हम्बल करेंगे आपको। जिसने तो अपने बाप से मार खाई है, उसने बाहर वाले से कभी नहीं खाई। जिसने बाप की नहीं खाई, बाहर वालों ने मारा है उसको। अगर आप हम्बल नहीं,
परमेश्वर ने कहा बंदा घड़ा उठा के मिलेगा, पानी लेके बंदा जाता मिलेगा, उसको बोलना कि मैं तेरे घर में आज खाना खाना चाहता हूं, लास्ट फसा तेरे घर में खाना चाहता हूं। परमेश्वर उन घरों में मौजूद है और उसका आनंद उन घरों में, उन लाइफ में मौजूद है जो हम्बल हैं, जो नम्र हैं। परमेश्वर ने उस घर को खाना खाने के लिए चुना जिस घर का आदमी पानी भर रहा था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। कौन था वो? सिर के ऊपर घड़ा उठाया पानी भरने के लिए आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं था, ये नॉर्मल सीन नहीं था, क्योंकि बंदे पानी नहीं भरते, लेडीज भरती थी। जैसे मैं आपको बोल दूं, अच्छा जाना उस एक गांव में, आपको एक बंदा झाड़ू मारता हुआ मिलेगा और रोटी पकाता हुआ मिलेगा, उसके घर जाना और बोलना यीशु मसीह तेरे घर में फसे खाना चाहता है, लास्ट फसे जो सारी उम्र याद की जाएगी। मरियम को बोली कभी खुदा ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की, मेरी दीनता के ऊपर। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आमीन। मरियम कहती परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। खुदावंद आपको नम्र करे, आपका दिल नम्र हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष।